रमजान का महीना और साथ ही सवाल कि आखिर रोजे क्यों रखे जाते हैं, इसका असल मतलब क्या है। चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब भी हम रोजे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि दिन भर भूखे प्यासे रहना। पर क्या बस इतना ही है? असल में ये तो बस शुरुआत है, कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। रोजे का जो असली मकसद है ना, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। तो फिर रोजे के जो नियम हैं उनको सही से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि रोजे के पीछे का क्यों क्या है। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक गहरी, एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। तो ये मकसद क्या है? वो एक लफ्ज में है तकवा। तकवा का मतलब है गॉड कॉन्शियसनेस, यानी हर वक्त इस बात का एहसास रखना कि ईश्वर हमें देख रहा है। और जब ये एहसास होता है ना, तो अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल और अच्छे काम, ये सब अपने आप आते हैं। और देखिए, कुरान की ये आयत बिल्कुल सीधे सीधे रोजे को तकवा से जोड़ देती है। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मकसद सिर्फ फिजिकल स्टैमिना बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी रूहानी चेतना, अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को जगाना है। तो ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं, यानी रोजे के अमल पर। और इसकी शुरुआत होती है दिन के पहले खाने यानी सहरी से। यहाँ पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। रोजा रखना और सहरी करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, रोजा रखना इस्लाम का एक फर्ज है, मतलब कंपलसरी है। लेकिन सहरी करना ये सुन्नत है, यानी पैगंबर की सिखाई हुई एक बहुत ही पसंदीदा आदत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर किसी की सहरी छूट भी जाए तो भी उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन इसे करने की सलाह बहुत जोर देकर दी गई है। वजह पहली तो ये कि इससे दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है, और दूसरी ये कि इसमें एक खास बरकत यानी एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, और ऐसी कौन सी आम बातें हैं जिनको लेकर लोगों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें करने से रोज़ा टूट जाता है। अब इस लिस्ट में एक शब्द पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, जानबूझकर। इसका मतलब है इंटेंशनली, यानी अगर ये काम इरादे से किए जाएं, सिर्फ तभी रोज़ा टूटेगा। और अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस की, कुछ ऐसी गलतफहमियों की जिनको लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि अगर गलती से, भूल चूक में कुछ खा या पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटता, या फिर रोज़ की साफ सफाई जैसे दांत ब्रश करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बस एक ही शर्त है कि कोई भी चीज़ जानबूझकर हलक से नीचे न जाए। इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात है सहूलियत और नरमी, और ये चीज़ रोज़े के मामले में भी बिल्कुल साफ दिखती है। तो चलिए अब देखते हैं कि किन लोगों को रोज़ा रखने से छूट दी गई है। तो ये जो पूरी लिस्ट है, ये उन लोगों की है जिनके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ यानी अनिवार्य नहीं है। और इससे पता चलता है कि इन नियमों में कितनी सहूलियत और कितना रहम रखा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी की सेहत और सलामती सबसे ऊपर है। अब देखिए, रोज़ा तो रमज़ान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, पर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। रमज़ान की रातों में एक और ख़ास इबादत है जो पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है, और वो है तरावीह की नमाज। ये एक स्पेशल नमाज है जो रमज़ान में हर रात इशा की नमाज के बाद होती है। और तरावी शब्द का मतलब ही होता है आराम करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हर कुछ रकात के बाद थोड़ा ब्रेक लिया जाता है, थोड़ा आराम किया जाता है। यह वाकई रमज़ान के पूरे माहौल को बहुत ज़्यादा रूहानी बना देती है। हाँ, एक बात यहाँ भी समझनी ज़रूरी है, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। इसका मतलब ये पैगंबर का एक ऐसा अमल है जिसे करने पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन ये फ़र्ज़ यानी कंपल्सरी नहीं है। मतलब अगर कोई इसे पढ़ता है तो उसका सवाब, उसका इनाम बहुत बड़ा है, पर अगर किसी वजह से ये छूट जाए तो उसका गुनाह नहीं होता। तो तकवा का मकसद, रोज़े के नियम, उसमें दी गई छूट और तरावी जैसी खास इबादतें, जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो ये कि रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो शरीर, मन और आत्मा के लिए एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। सवाल ये है कि एक महीने का ये जो फोकस सेल्फ डिसिप्लिन है, ये हमारे अंदर क्या कुछ नया सामने ला सकता है।
ये सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस से कहीं बढ़कर है। ये खुद को बेहतर बनाने की उस यूनिवर्सल कोशिश से जुड़ता है जो हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।